हेलो एवरीवन, जैसे कि हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे, आज हम हायर एजुकेशन का पार्ट थर्ड करेंगे। ऐसे ये इसके कुछ कुल टोटल 10 पार्ट्स हैं, उसमें हमारा पूरा हायर एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। अब आज हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में सबसे पहले हम कर रहे हैं कमीशंस के बारे में और कुछ थोड़ी बहुत डिटेल है, फिर हमारा एंशिएंट एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले है राधा कृष्ण कमीशन। कृष्ण कमीशन जो था वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता था, मतलब यूनिवर्सिटी, इसे क्या बोलता था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसने हायर एजुकेशन की बात की गई थी, मतलब कि यूनिवर्सिटी को कैसे गाइडलाइन देनी है, कैसे उनको एजुकेशन देनी है, ये सारे मतलब मेनली यूनिवर्सिटी लेवल पे बात की जाती थी। कि यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई थी राधा कृष्ण कमीशन में। कब आया था? 1948 से 49 के बीच में। उसके बाद सेकंड कमीशन हमारा कौन सा आया था? मुदालियर। ऊपर तो ये राधा कृष्ण किससे थे? यूनिवर्सिटी से। मुदालियर हमारा स्कूल से रिलेटेड था। इसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ये कहाँ किस लिए होता था? क्या बोलते हैं, नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट करना चाहता था। 3+4 सिस्टम लेके आया था, ठीक है। और ये किस लिए था? स्कूल के लिए, स्कूल में ट्रेनिंग वगैरह और ये गर्ल्स एजुकेशन की बात इसमें की गई थी। कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में आया था। और इसने क्या कहा था कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकली बच्चों को नॉलेज नहीं देनी है, हमें उनका इमोशनली इंटीग्रेशन भी ध्यान रखना है। और ये क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी इसके बारे में बताया गया था। फिर हमारा था कोठारी कमीशन। ये हमारा थर्ड कमीशन आया। इसने हायर एजुकेशन में ड्रास्टिकल चेंज ला दिया था। तो इसे क्या बोलते हैं? एजुकेशन ऑन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जिसके कारण काफ़ी चेंज आ गया था हमारी हायर एजुकेशन पे। इसने क्या बोलते हैं, 4 कमीशंस पे ध्यान दिया था। थीम्स पे, किस पे? प्रोडक्टिविटी पे, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन पे, और मॉडर्नाइजेशन पे, और डेवलपिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ये 4 थीम्स है जो कोठारी कमीशन मेनली फोकस कर रहा था जिस पे। और इसके बाद इसने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था, लाइक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, मतलब किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, नेबरहुड स्कूल होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन की बात की जाए। 10+2+3 सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। टीचर को ट्रेन करना चाहिए प्रोफेशनली। 3 ईयर डिग्री कोर्स, 4 ईयर ऑनर डिग्री कोर्स के बाद टीचर की क्वालिफिकेशन की बात की गई। इसमें जो कोठारी कमीशन ये हमारा मेन था, इसमें काफ़ी चीज़ जो चेंज आई थी। ये हमारा देखो 1964 से 66 के बीच में आया था। उसके बाद है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी बात कही थी। ये क्या कहते हैं कि 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई इंदिरा गांधी ने। उसको रिव्यू करा किसने? राजीव गांधी ने 86 में। और दोबारा रिव्यू 1992 में करा, जब LPG के मॉडल आया था, उस टाइम पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन को बना दिया गया, ठीक है। इसमें रीनेम कर दिया गया हमारा किंडरगार्टन को प्री प्राइमरी, टिल 4th लोअर प्राइमरी होता है, टिल 10th अपर प्राइमरी होता है, और इसे हायर प्राइमरी भी बोलते हैं। 11th-12th हायर सेकेंडरी होता है, और प्री यूनिवर्सिटी। तो मतलब ये है मेन हमारा कोठारी कमीशन, जो काफ़ी सारी चीज़ों पे जिसमें उसने ध्यान दिया। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, 1968 में कौन लाया था? इंदिरा गांधी। और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में 1976 में बात की। कॉन्करेंट मतलब क्या बताया था मैंने? स्टेट और सेंट्रल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। एडल्ट एजुकेशन 1978 में है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आया, जो कि किसके द्वारा आया था? राजीव गांधी। 68 में किसके द्वारा? पहले इंदिरा गांधी, 1986 में राजीव गांधी, और 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना दिया गया। रामा मूर्ति कमेटी हमारी आई 1989 में। इसमें प्राइवेट स्कूल शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल को कॉमन स्कूल में कन्वर्ट करें। रिमूव सोशल, इकोनॉमिक एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़, जो भी डिस्पैरिटीज़ वो ख़त्म करें, जिसके बेस पर 1992 में पहुँचना। उसके बाद हमारा आया गनानम कमेटी। गनानम कमेटी है वो रिस्ट्रिक्टिंग द डीम्ड यूनिवर्सिटी मार्क्स सिस्टम रिप्लेस्ड बाय ग्रेड, मतलब जो हमारे पहले मार्क्स सिस्टम थे, मार्क्स मिलते थे, उसको ग्रेड से चेंज कर दिया। नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब आया? 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, एजुकेशन एज फंडामेंटल। और लास्ट हमारा संपिटोद्रा कमेटी, यशपाल कमेटी और हरतोग कमेटी, ये 3 कमेटी बनाई गई। संपिटोद्रा कमेटी 2005 में बनाई गई,
और इसने करिकुला को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू मीट द डीमेट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल, मतलब कि इसने करिकुलर लेवल को बढ़ा दिया कि कैसे इतना हो कि जो हमारे प्रोफेशनल्स की डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये संपित्रोदा और यशपाला और हारुतो कमेटी है। ठीक है, तो ये हमारा था एंशियंट एजुकेशन से पहले का जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। राधा कृष्ण 1948 से 49, मोदालियर कब आया 52 से 53, फिर इमोशनल इंटीग्रेशन के बारे में संपूर्णानंद ने बात करा, फिर कोठारी में 64 66, और राममूर्ति कमेटी 1989 में जो प्राइवेट स्कूल को शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्कूल, और गनानम कमेटी आई, उसने क्या कहा कि डिस्टिंक्टली द डीम मार्क्स सिस्टम को हटा दिया। किसने? गनानम। ठीक है, गनानम ने क्या करा, मार्क्स को हटा दिया और ग्रेड थे। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन के बारे में किसने बात की? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है। एजुकेशन इज फंडामेंटल, संपित्रोदा कमेटी में रिस्ट्रिक्टिंग द करिकुलर टू मीट द डीमेट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल। ठीक है, हमारा खत्म हुआ।